भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 6 चल रहा है। 6 नंबर श्लोक का कुछ थोड़ा सा भाष्य हुआ था, अब आगे का भाष्य कर लेंगे। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अव्यय ऐसा जो देही आत्मा उसको इस देह में ही निबंधन कर देते, बंधन कर देते हैं, ये कहा था। अब उन तीनों गुणों में से एक एक गुण का विचार करके बता रहे हैं कि सत्वगुण उसका स्वरूप क्या है और वो बंधन कैसा करता है। तो बताया था कि सत्वगुण प्रकाश स्वरूप है, अनामय है और निर्मल है। निर्मल होने के कारण ही प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप होने के कारण ही वो अनामय है, निरुपद्रव है। और वह सत्वगुण ज्ञान और सुख का संग करा देता है, आसक्ति करा देता है, अध्यास करा देता है आत्मा में। इस रूप से वो बंधन के लिए कारण है। तो बताया था कि वो निरुपद्रव है आदि आदि। अब वो ज्ञान और सुख के द्वारा कैसा बंधन करा देता है देह को, तो उसका स्पष्टीकरण अब आगे कर रहे भाष्यकार। तो आगे पद आए भाष्य में कथम, मिला जी, कथम। कथम के बाद प्रश्न चिन्ह। क्या अर्थ है इस कथम शब्द का? तो बंधन प्रकारम कथम, मतलब बंधन किस प्रकार से वो करता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे आगे, सुख संगेन, ठीक है, सुख संगेन ये उत्तर दिया है श्लोक में, उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो सुख संगेन मतलब क्या? एक शब्द में लिखना हो तो सुख संग जननेन, सुख संग जननेन, ठीक है, मतलब सुख की आसक्ति करा के। आत्मा और सुख, तो यहां पर जो सुख है वो अंतःकरण का धर्म विशेष वृत्ति रूप सुख है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। किंतु उस सुख का आत्मा में अध्यास करा देना है कि नहीं, क्यों उस आत्मा को सुख में नियुक्त करना, करा देना, यही बंधन करना है। तो किस तरह से है? तो भाष्यकार लिख रहे आगे, सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषा एव सुखे संजनम इति सा एषा अविद्या। ठीक है जी। तो देखिए भाई, ये प्रतीति सबको आती है, सुखी अहम, मैं सुखी हूं, अर्थात सुखवान मैं हूं। तो सुख विषय हुआ और उसको जानने वाला विषय कौन हुआ? आत्मा। यद्यपि आत्मा सुख स्वरूप है, किंतु वो सुख स्वरूपभूत सुख यहां लेना नहीं है। तो कौन सा सुख है? वृत्ति रूप सुख है। तो सुख जो है तो विषय का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, उसको विषय स्वरूप आत्मा में उसका संश्लेष, संबंध का आपादन करना, संबंध को जोड़ देना, यही है क्या? बंधन करना। ठीक है जी। वही लिखा है, सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य, विषयभूत है सुख, उसको विषयिनी आत्मनि, विषय कौन हुआ? आत्मा। आत्मा में संश्लेष आपादनम, संश्लेष कहते संबंध को, आपादन जोड़ देना, स्थापन करना, संबंध स्थापन कराना, मृषा एव व्यर्थ एव सुखे संजनम, सुख में आत्मा को नियुक्त करना, सा एषा अविद्या, वही यह अविद्या है। ठीक है जी। तो सुखी अहम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, सुखी अहम इति प्रतीतौ
इति प्रतीतौ हि सुखम विषयभूतम। सुखम विषयभूतम अर्धविराम। आत्मा तु विषयीभूतः इति भावः। आत्मा तो विषयीभूतः इति भावः। पूर्ण विराम। आत्मवेद्यत्वात् सुखस्य आत्मविषयत्वम्। सुखस्य आत्मविषयत्वम् अर्धविराम। सुख वेदितृत्वात् आत्मनः सुख विषयित्वम् च इति बोध्यम्। ठीक है, चैति बोध्यम अर्थ देखिए भाई। तो प्रतीति आती है सब लोगों को सुखी हम। इस प्रतीति में सुख विषयभूतम, सुख विषय है, लेकिन नहीं। जैसे दंडी अहम, मतलब दंडवान मैं हूं। इस प्रतीति में जैसे विषय है कौन, दंड, और विषयी कौन हुआ, वो जाननारा ज्ञाता, तो विषयी हुआ। उस प्रकार यहाँ पर भी सुखी अहम मतलब सुखवान अहम, तो सुख विषय हुआ, और उस सुख को जानने वाला जो है वो क्या हुआ, विषयी। ठीक है, तो सुखम विषयभूतम, आत्मा तो विषयीभूत इति भाव। आत्मवेद्यत्वात् सुखस्य आत्मविषयत्वम, आत्मा के द्वारा वो सुख जाना जाता है, वेद्य है, विषय है, इसलिए वो हुआ विषय, आत्मविषयत्वम। और सुख वेदितृत्वात्, सुख को जानने वाला आत्मा होने से सुख का विषयी बन गया कौन, आत्मा। तो विषय का धर्म विषय में ही रहना चाहिए, किंतु वो विषय जो है सुख, उसको आत्मा में मानना, यही क्या है जी, अध्यास है, संग है, बंधन है, संबंध जोड़ना है, ये काम है। ठीक है जी, सुख सत्व का। देखिए, सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषा एव सुखे संजनम। ये हुई सुख में संजन, सुख में संग, सुख में आसक्ति, सुख में आत्मा का संबंध जोड़ना। ठीक है जी, यही बंधन हुआ कि जो सुख नहीं है उसको, उस सुख को अपना मान रहा है आत्मा। ठीक है जी, मृषा एव सुखे संजनम इति सा एषा अविद्या। सा नाम मम एव सुखम संजातम। सा शब्द कर, मम एव सुखम संजातम इति सा एषा प्रतीति ही अविद्या। सा एषा प्रतीति ही अविद्या इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई। तो मम एव सुखम जाता, मुझे ही सुख उत्पन्न हुआ, इस प्रकार की जो प्रतीति है अहम सुखी इत्यादि, वही क्या है, अविद्या है। चलिए आगे। न ही, और उसको स्पष्ट कर रहे हैं, न ही विषय धर्म विषयी न भवति। वो अध्यास क्यों है, अविद्या क्यों है, ऊपर वो जो कहा हुआ उसका उत्तर करे, ही नाम यतो ही विषय धर्म विषयिन न भवति। विषय का धर्म विषयी का नहीं हो सकता है। विषय का धर्म विषय का ही रहेगा, वो विषय का कभी नहीं होगा। किंतु यहाँ पर सुखी हम यह समझता है, प्रतीति आती है, तो विषय का धर्म विषय में न समझकर उस विषय का धर्म को अज्ञान के कारण आदमी कहाँ समझता है, विषयी में। विषयी कौन है, आत्मा। विषय कौन है, सुख।
और वो किसका धर्म है? अंतःकरण का, क्योंकि यह वृत्ति रूप सुख लिया जा रहा है, स्वरूपभूत सुख नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए, न ही विषय धर्म विषयी न भवति। तो विषय धर्म मतलब कैसा जी? तो विषय धर्म के ऊपर एक वाक्य लिखिए, विषयस्य अंतःकरणस्य धर्मः विषयस्य अंतःकरणस्य धर्मः सुखम विषयिणः न भवति। विषयिणः न भवति ही पूर्णविराम। विषयस्य घटस्य धर्मः यथा विषयस्य घटस्य धर्मः यथा जाड्यादिः विषयिणः द्रष्टुः न भवति। विषयिणः द्रष्टुः न भवति तद्वत् इति भावः। अर्थ देखिए भाई, विषय कौन है यहाँ पर? विषय अंतःकरण, अंतःकरण से धर्म, अंतःकरण का धर्म है वो कौन? सुख। विषयिणः आत्मा का न भवति, नहीं हो सकता है। उदाहरण जैसे विषय हुआ घट, तो घट विषय है, उसका धर्म जाड्य। तो विषय से घट से धर्म यथा जाड्यादि, वह विषयिणः द्रष्टु, विषयी देखने वाला जो दृष्टा है उसमें नहीं आ सकता, उसका नहीं हो सकता, न भवति। उसी प्रकार यहाँ पर भी विषय जो अंतःकरण, उसका ही धर्म जो सुख की जो विषय है वह धर्म, विषय का धर्म, विषय जो आत्मा उसका नहीं हो सकता है। किंतु उस विषय रूप आत्मा का मानना यही अविद्या है, यही अध्यास है, यही संग है। ठीक है जी। चलिए, न ही भाष्य में विषय धर्म विषयी न भवति। तो बोलेंगे भाई ये सुख धर्म आत्मा का क्यों नहीं मान रहे हो, अंतःकरण का क्यों मान रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे स्वयं भाष्यकार, इच्छादि च धृत्यंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्मः इति उक्तम भगवता। भगवान ने पीछे कह दिया है क्या? इच्छा से लेकर धृति तक ये सभी धर्म किसके बताए हैं? क्षेत्र के बताए हैं। कहां पर बताए याद है? पीछे गया है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, 13वां अध्याय 6 नंबर का श्लोक गया कि नहीं? इच्छा, तो ये वही लिखा है, इच्छादि धृत्यंतम, उसका याद करा के दिया भाष्यकार ने। इच्छादि धृत्यंतम, इस इच्छा से लेकर धृति तक जितने धर्म कहे हैं वो सब धर्म अंतःकरण के बताए हैं। किसने? भगवान ने। कहा का श्लोक? 13वां अध्याय, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, सुख भी आया कि नहीं उसमें? आ गया। तो सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति ही, इस श्लोक में इच्छादि च धृत्यंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म। क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य शब्द आया ना, तो क्षेत्रस्य मतलब अंतःकरण धर्मस्य सुखस्य, एक वाक्य लिखेंगे, क्षेत्रस्य एव। क्या? अंतःकरण धर्मस्य सुखस्य ज्ञानस्य च आत्मनि अध्यासः, आत्मनि अध्यासः संगः अहम सुखी अहम जाने इति च। अहम सुखी अहम जाने इति च, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई,
अंतकरण धर्म से सुखस्य, सुखी धर्म किसका है? अंतकरण का है। और ज्ञान धर्म भी किसका है? अंतकरण का है। ज्ञान भी यहाँ पर स्वरूपभूत ज्ञान नहीं लेना है, वृत्तिरूप ज्ञान लेना है। ठीक है जी। तो अंतकरण धर्म से सुखस्य ज्ञानस्य च आत्मनि अध्यास, तो आत्मा में क्या करा देता है? अध्यास करा देता है। कैसे? अहम सुखी, अहम जाने। तो सुखी मतलब सुखवान मैं हूं। तो यद्यपि सुख धर्म किसका है जी? अंतःकरण का। समझ किस में रहा है? आत्मा में। कैसे? प्रतीति वैसी आ रही है। कैसी प्रतीति आ रही है? अहम सुखी। अहम मतलब आत्मा, सुखी मतलब सुखवान। तो सुख धर्म अंतःकरण का है, तो उसको अंतःकरण में न समझकर किस में समझ रहा है? आत्मा में। अहम जाने मतलब मैं ज्ञानवान हूं, तो ज्ञान धर्म भी किसका है? अंतःकरण का। किंतु अंतःकरण में न समझकर उसको किसमें समझा जा रहा है? आत्मा में। तो इस प्रकार से सुख, ज्ञान इत्यादि धर्मों का आत्मा में जो अध्यास हो रहा है वही संग है। और वो किससे हो रहा है? सत्वगुण के निमित्त से हो रहा है। क्योंकि सत्वगुण रहेगा तभी अहम सुखी, अहम जाने ऐसी प्रतीति आती है। तो सत्वगुण क्या करता है? ज्ञान का और सुख का संग आत्मा में करा देता है, अध्यास आत्मा में करा देता है। यही उसका बंधन में डालना है। ठीक है जी। चलिए भाष्य में, इच्छादि च धृत्यंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्मः इति उक्तम भगवता। ये भगवान ने पीछे बात कह दी है। ठीक है, आगे चलिए। अतः अविद्यया एव स्वकीय धर्म भूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्मभूते सुखे संजयति इव अर्धविराम सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव तथा ज्ञान संज्ञेन। ठीक है जी। देखिए, अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए सुख संजनस्य मृषात्वात्। सुख संजनस्य मृषात्वात्, सुख का जो संग है वो मिथ्या होने के कारण क्या जी? तो आगे अविद्या एव, तो अविद्या थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। कैसा? अविद्या को बाद में लेंगे, कैसा पढ़ेंगे? अतः स्वकीय धर्म भूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अविद्या एव अस्वात्म भूते सुखे संजयति इव। ठीक है जी। संजयति, संजयति क्रियापद है। इसका कर्ता कौन है जी? सत्वम। तो सत्वम इति कर्तुः शेषः। सत्वम इति कर्तुः शेषः। तो सत्वगुण संग करा देता है। कैसे? देखिए, अतः स्वकीय धर्म भूतया, यह अविद्या का विशेषण है। और कैसे अविद्या? विषय विषयी अविवेक लक्षणया, इस प्रकार वाली कौन? अविद्या। उस अविद्या, अविद्या के द्वारा क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। किंतु यहां स्वकीय धर्म भूतया मतलब क्या? तो स्वकीय धर्म भूतया, इसलिए एक शब्द आत्मधर्म भूतया। आत्मधर्म भूतया क्यों? अस्वातंत्र्यात्। ठीक है, चलिए। वैसा देखा जाए तो अविद्या कोई आत्मा का वास्तव धर्म थोड़ी है, वास्तव धर्म नहीं है। इसलिए कह दिया स्वकीय धर्मभूतया, जैसे कि वो अपना धर्म बन गई है। क्योंकि वो अविद्या है, मिथ्या है, स्वतंत्र रह नहीं सकती, तो किसी के साथ आश्रय करके ही रहेगी।
तो किसका आश्रय करेगी वो? तो अविद्या अन्य किसी का तो आश्रय कर नहीं सकती, क्योंकि बाकी का सब उसका कार्य है। फिर एक ही बचा उसको आश्रय करने के लिए, कौन? आत्मा। तो स्वकीय धर्मभूतया, मतलब आत्मा का जैसे कि धर्म बन गई, इस रूप से वो है कौन? अविद्या, उसके द्वारा। और कैसी वो अविद्या? लिख दिया, विषय विषयी अविवेक लक्षणया अविद्या। तो विषय विषयी, इसके ऊपर एक वाक्य, विषय विषयिणो हो, विषय विषयिणो हो मन आत्मनो हो, मन आत्मनो हो अविवेक, अविवेक विवेकाभाव एव, विवेकाभाव एव लक्षणम स्वरूपम यस्याह, लक्षणम स्वरूपम यस्या तया तथोक्तया। देखिए भाई, तो विषय विषयी, तो कौन है वो विषय विषयी नो हो? मन आत्मनो हो। विषय हुआ मन, विषय हुआ आत्मा। तो मन आत्मनो हो अविवेक, अविवेक मतलब विवेक का अभाव, वही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसी है वो कौन? अविद्या। तया अविद्या, उस अविद्या के द्वारा। तथोक्तया, तथोक्तया मतलब विषय विषयी अविवेक लक्षणया। ठीक है, विषय और विषयी इन दोनों में अविवेक, विवेक का अभाव करा देना, यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसी है वो कौन? अविद्या। बस अविद्या का यही काम है, विषय और विषयी मन आत्मा इत्यादियों में विवेक न रहने देना। अविवेक, ये मन है, ये आत्मा है, ऐसा अलग करके वो जानने नहीं देती है, घुल मिलाकर बता देती है, किसी को पता नहीं चलता है। बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं तब धीरे धीरे पता लगने लगता है कि मन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। नहीं तो आत्मा, मन, शरीर, बुद्धि कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक है जी, तो वही हुआ। तो विषय विषयी इन दोनों में अविवेक, विवेक का अभाव, यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसी वो अविद्या, उस अविद्या के द्वारा। तो दो विशेषण हुए यहाँ अविद्या के, स्वकीय धर्मभूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अविद्या एव, उस अविद्या के द्वारा ही। क्या करता है? कौन कर रहा है? क्रियापद करता कौन है? सत्वम, सत्वगुण इस प्रकार की अविद्या के द्वारा क्या करता है? अस्वात्म भूते सुखे संजयति। ठीक है, अस्वात्म भूते सुखे मतलब जो आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसे सुख में संजयति, संग करा देता है, आसक्ति करा देता है, अध्यास करा देता है, यही बंधन है। इस प्रकार से सुख के द्वारा बंधन कर रहा है कौन? सत्वगुण। तो अस्वात्म भूते सुखे ये पद आया है, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, टिप्पणी, अस्वात्म भूते सुखे लिखेंगे अस्वधर्म भूतः इत्यर्थः। अस्वधर्म भूतः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अस्वरूप भूतः इति वा, अस्वरूप भूतः इति वा, पूर्ण विराम। आगे, न इदं सुखम आत्मनः, न इदं सुखम आत्मनः स्वरूप भूतः आनंदः, स्वरूप भूतः आनंदः, किंतु किंतु मनोवृत्ति प्रतिफलितानंदः, किंतु मनोवृत्ति प्रतिफलितानंदः एव इति भावः।
मनोवृत्ति प्रतिफलितानंद एव इति भाव। पूर्ण विराम। निर्धर्म के असंगे आत्मनि सुख संग अयोगात इति भाव। अर्थ देखिए भाई, ठीक। भाष्य में क्या पद आया है? अस्वात्म भूते सुखे, उसका ही पर्याय शब्द लिख दिया अस्वधर्म भूत सुख सुखे, जो कि आत्मा का धर्म नहीं है, अस्वधर्म भूत इत्यर्थ। उसको ही बताया और अस्वरूप भूत इति वा, मतलब वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। बोले कि भाई सुख तो आत्मा का स्वरूप है, अभी तक सुनते आए हैं और अभी बता रहे कि आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये जो सुख बताया जा रहा है सत्व गुण के द्वारा आत्मा में बताया जा रहा, अध्यास किया जा रहा जो सुख है, वो सुख आत्मभूत सुख नहीं है। वही लिखा है आगे, न इदम सुखम आत्मन स्वरूपभूत आनंद न। ये जो सुख बता रहे हैं कि वो आत्मा का स्वरूपभूत आनंद नहीं लेना है। जिस सुख का अध्यास कर रहा है सत्वगुण, तो वो सुख अलग है। कौन है वो? किंतु मनोवृत्ति प्रतिफलितानंद एव, मन की वृत्ति में, अंतकरण की वृत्ति में प्रतिफलित जो आनंद है वो सुख यहां लेना है, वृत्ति रूप सुख। प्रतिफलितानंद एव इति भाव। अब इस प्रकार का जो सुख है जो कि वृत्ति रूप है, अंतकरण का धर्म है, उसको आत्मा का धर्म मानना, यही है संग करना, अध्यास कराना। ठीक है, जबकि उस आत्मा में उस सुख का संग वस्तुता हो नहीं सकता। क्यों? आत्मा कैसा है? निर्धर्म के, धर्म रहित है, निर्धर्म के, असंग है। ऐसे आत्मा में सुख संग अयोगात, सुख का संग हो नहीं सकता, अयोगात इति भाव। लग गए भाई पंक्ति? आगे चलिए। अस्वात्म भूते सुखे संजयति इव कह दिया ना, संजयति इव, जैसे कि आसक्ति करा रहा है। तो कुल मिलाकर सत्वगुण कैसा कैसा कार्य कर रहा है, संग कर रहा है, इस बात को समझने के लिए और एक वाक्य लिखते हैं। संजयति इव है ना, उसके संबंध से सत्वगुण प्रयुक्तात्, सत्वगुण प्रयुक्तात् आत्मानात्म अविवेकात्, आत्मानात्मा विवेकात्, आत्म अनात्म अविवेकात् अनात्म धर्मम सुखम, अनात्म धर्मम सुखम आत्मनि अध्यस्य, आत्मनि अध्यस्य सुखी अहम, सुखी अहम इति प्रत्येति अविद्वान, इति प्रत्येति अविद्वान इति। पूर्ण विराम। ततः बद्धः इव भवति, ततः बद्धः इव भवति हो गया। अर्थ देखिए भाई, सत्वगुण प्रयुक्ता, सत्वगुण से प्रयुक्त जो अविद्या, कैसी अविद्या? आत्म अनात्म अविवेक रूप अविद्या है कि नहीं? तो सत्वगुण प्रयुक्त जो आत्म अनात्म अविवेक होता है, उससे क्या होता है फिर? अनात्म धर्मम सुखम, अनात्म धर्म, अंतकरण का धर्म है वो सुख, आत्मा का धर्म नहीं है, तो अनात्मा का धर्म हुआ। तो अनात्म धर्म जो सुख है, उस सुख को आत्मनि अध्यस्य, आत्मा में अध्यास कराकर सुखी हम, मैं सुखी हूं, इति प्रत्येति अविद्वान, ऐसी अविद्वान को, अज्ञानी व्यक्ति को क्या आती है? प्रतीति आती है। ततः बद्धैव भवति, वो सुख को ही अपना स्वरूप मानने लग गया, इसलिए वो क्या हुआ? बद्ध की तरह हो गया। तो सत्वगुण ने ये सब करा दिया। इस प्रकार से सत्वगुण निबद्धति, बंधन के लिए कारण होता है।
ठीक है जी, आगे चलेंगे। संजयति इव, उसको स्पष्टीकरण कर रहे, सक्तम इव करोति। सक्तम इव करोति मतलब जैसे कि उस सुख में है कि नहीं, अनात्म स्वरूप अनात्मा का धर्म उस सुख में जैसे कि आत्मा को क्या कर रहा है, आसक्त करा दे रहा है। अहम सुखी है कि नहीं, कौन, सत्वगुण। सत्वम सक्तम इव करोति, आसक्तम इव करोति, है कि नहीं। तात्पर्य क्या, असंगम सक्तम इव करोति, जो असंग है आत्मा उसको सक्त जैसा कराता है, वही लिखा। असुखिनम सुखिनम इव, है कि नहीं। असुखिनम सुखिनम इव, असुखिनम मतलब सुख रहितम आत्मानम सुखिनम इव करोति। असुखिनम का अर्थ सुख रहितम आत्मानम सुखिनम इव करोति। कौन, सत्वगुण। असुखिनम सुखिनम इव, ठीक है जी। क्या क्या वाक्य है आगे भाष्य में, सक्तम इव करोति वाक्य मिला, उसके आगे क्या है आपकी पुस्तक में, सक्तम इव करोति, आगे असुखिनम सुखिनम इव। तो बीच में हमारे यहाँ एक छोटा सा और वाक्य है, कैसे, सक्तम इव करोति अर्धविराम, असंगम सक्तम इव करोति, ऐसा भी है। फिर उसके बाद आगे है असुखिनम, कोई बात नहीं। असंगम सक्तम इव करोति, असंग को सक्त की तरह करता है, और असुखिनम सुखिनम इव। हो गया। तो चलिए, तो किस बात की व्याख्या हुई अभी तक, तो श्लोक के उत्तरार्ध में जो पद आया है, कौन सा, सुख संगेन बध्नाति, इसका विचार हुआ अभी तक। इसी प्रकार से समझना है क्या, ज्ञान संगेन बध्नाति, तो उसको अब स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। तथा ज्ञान संगेन च, उसी प्रकार जैसे सुख का संग कराकर, सुख का अध्यास कराकर बंधन करा दे रहा है देही को, उस प्रकार सत्वगुण ज्ञान का संग करा के, ज्ञान का भी आत्मा में अध्यास कराकर उस आत्मा को क्या कर रहा है, बंधन कर रहा है। ठीक है जी, निबध्नाति। तो वही तथा ज्ञान संगेन चेति, भाष्य में ज्ञानम इति बोलेंगे भाई, ज्ञान जैसे वहां पर सुख शब्द से लिया, कौन सा सुख लिया, मनोवृत्ति प्रतिफलित आनंद, मतलब मनोवृत्ति रूप सुख लिया। उसी प्रकार यहां पर ज्ञान शब्द से कौन सा ज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान स्वरूप है, तो स्वरूपभूत ज्ञान लेना है या और कोई ज्ञान लेना है कि नहीं। तो बोल रहे हैं स्वरूपभूत ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान लेंगे तो फिर वो बंधन नहीं हो जाएगा, वो स्वयं भाष्यकार कह रहे आगे। ठीक है, तो कौन सा ज्ञान लेना है, वृत्ति रूप ज्ञान लेना है। देखिए ज्ञानम इति, क्यों वृत्ति रूप ज्ञान लेना है, तो उसको भी कह रहे भाष्यकार। ज्ञानम इति सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अंतकरणस्य धर्म न आत्मनः। कैसा पढ़ेंगे इसको, सुख साहचर्यात्, सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अंतकरणस्य धर्मः, क्षेत्रस्य एव अंतकरणस्य धर्मः ज्ञानम इति अर्धविराम न आत्मनः। ठीक है, सुख साहचर्यात्, सुख का साहचर्य होने से, क्षेत्रस्य एव अंतकरणस्य धर्म, क्षेत्र ऐसा जो अंतकरण उसका धर्म ही लेना है यहां पर, कौन, ज्ञानमिति, मतलब वृत्त्यात्मक ज्ञान लेना है, न आत्मनः, आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान यहां पर लेना नहीं। क्यों, तो उसका हेतु बता रहे आगे। उसके पहले अंतकरण से धर्म, या ये लिखा है ना, उसके संदर्भ में एक दो वाक्य लिखते हैं, मतलब सुख का साहचर्य होने से अंतकरण का धर्म ही ध्यान लेना है, इस संदर्भ में लिखेंगे थोड़ा। ज्ञानम अत्र
ज्ञानम अत्र न चैतन्यम, न चैतन्यम अर्धविराम तस्य आत्मधर्मत्वेन, तस्य आत्मधर्मत्वेन पूर्णविराम मनोधर्म सुख साहचर्यात्, मनोधर्म सुख साहचर्यात् मनोधर्म वृत्ति ज्ञानस्य एव ग्राह्यत्वेन, मनोधर्म वृत्ति ज्ञानस्य एव ग्राह्यत्वेन च चैतन्य अग्रहणात्, च चैतन्य अग्रहणात् पूर्णविराम सहचरित असहचरित चरितयोः, सहचरित असहचरितयोः, सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम् इति न्यायात्, सहचरितस्य एव ग्रहणम् इति न्यायात् अर्धविराम क्षेत्रस्य एव विषयस्य, क्षेत्रस्य एव विषयस्य जडस्य अंतकरणस्य, जडस्य अंतकरणस्य धर्मः वृत्त्यात्मकं ज्ञानम्, वृत्त्यात्मकं ज्ञानम् पूर्णविराम अंतःकरणस्य विषयात्मना, अंतःकरणस्य विषयात्मना परिणामः वृत्तिः, परिणामः वृत्तिः पूर्णविराम आत्मनः धर्मभूतं चैतन्यम्, आत्मनः धर्मभूतं चैतन्यम् न इह ज्ञान शब्देन उच्यते, न इह ज्ञान शब्देन उच्यते। अर्थ देखिए भाई, ज्ञानम अत्र न चैतन्यम, ज्ञान शब्द से आज चैतन्य भूत ज्ञान नहीं लेना है। क्यों? तस्य आत्मधर्मत्वेन, वो आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वरूप है। फिर मनोधर्म जो सुख, मनोधर्म सुख साहचर्या, मन का धर्म जो सुख है वो सुख का लिया ना पहले, सुख संज्ञेन लिखा था ना, सुख संज्ञेन, उसी प्रकार ज्ञान संज्ञेन लिखा है। तो मन का धर्म यदि सुख लिया है तो उसी मन का धर्म लेंगे कौन? ज्ञान, वही लिखा है। मनोधर्म जो सुख साहचर्या, मनोधर्म मन का ही धर्म वृत्ति ज्ञान से ग्राह्यत्वेन, मन का धर्म जो वृत्ति ज्ञान उसका ही यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। ग्राह्यत्वेन च चैतन्य ग्रहणात्, फिर चैतन्य का ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि एक नियम है क्या? सचरित असचरितयोः सचरितस्य एव ग्रहणम् इति न्यायात्, है कि नहीं? सचरित असचरित दो है, दो प्रकार के अलग अलग है, तो उसमें से किसका ग्रहण करना उचित होता है? सचरित जो होता है उसका ही ग्रहण करना उचित होता है। ठीक है कि नहीं? भोजन के लिए आमंत्रण आप देंगे तो किसको देते हैं जी? कि जो सहचरित है उसको देंगे कि असहचरित है उसको देंगे? सहचरित को ही पहले देंगे ना। उसी प्रकार सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति न्यायात्। क्षेत्रस्यैव विषयस्य जडस्य अंतःकरणस्य, क्षेत्र जो विषय अर्थात अंतःकरण जो कि जड़ है, तो जड़स्य अंतःकरणस्य धर्म, उस जड़ अंतःकरण का धर्म जो वृत्त्यात्मकं ज्ञानम है कि नहीं, वो लेना है यहाँ पर। अंतःकरणस्य विषयात्मना परिणाम वृत्ति, अंतःकरण बोलेंगे भाई वो ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान मतलब वो कैसा होता है ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया। तो अंतःकरण का विषयात्मना विषय रूप से जो परिणाम वृत्ति है वो यहाँ पर लेना है ज्ञान शब्द से।
जैसे अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक चली गई, तो अंतःकरण का विषय रूप से घट रूप से परिणाम हुआ कि नहीं? ये जो वृत्ति है उस वृत्ति को यहाँ पर क्या ज्ञान शब्द से ग्रहण कर रहे हैं, परिणाम वृत्ति। आत्मन धर्मभूतम चैतन्यम न इह ज्ञान शब्देन उच्यते। आत्मा का धर्मभूत जो चैतन्य है वो यहाँ पर ज्ञान शब्द से लेना नहीं है। ज्ञान संज्ञेन बध्नाति मतलब कौन सा ज्ञान? वृत्ति रूप ज्ञान, अंतःकरण का धर्म रूप ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा सत्व गुण बंधन कर देता है, किसको? देही को। ठीक है जी, ये बात। चलिए भाष्य में सुख साहचर्या, तो सुख का सहचरित है वो ज्ञान, तो सुख साहचर्या क्षेत्रस्यैव अंतःकरणस्य धर्मः ज्ञानम इति। ठीक है जी, न आत्मनः, आत्मा का धर्म नहीं। आगे, यदि आत्मा का धर्म चैतन्य रूप ज्ञान को लेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे भाष्यकार, आत्मधर्मत्वे संग अनुपपत्ति है। आत्मा का धर्म जो चैतन्य वो लेंगे यहां पर ज्ञान शब्द से, तो संग ही नहीं हो पाएगा। संग मतलब क्या? अन्य का धर्म अन्य में स्थापित करना है कि नहीं? तो जब आत्मा का ही धर्म लेंगे तो उसका संग कैसा मानेंगे, उसका अध्यास कैसा मानेंगे आत्मा में, क्योंकि उसका वो स्वरूप ही है। जबकि यहाँ पर सत्वगुण संग करा रहा है, धर्म स्थापन करा रहा है अन्य का, है कि नहीं? है धर्म किसका? अंतःकरण का। समझ रहा है आदमी किसमें? आत्मा में। आत्मा का धर्म समझ रहा है और ये सत्वगुण करा रहा है, तो वो तभी अध्यास होगा, तभी संग होगा जब विषयभूत अंतःकरण का धर्म वृत्ति रूप ज्ञान शब्द से लेंगे तब। आत्मभूत ज्ञान को यदि ज्ञान शब्द से यहां लेंगे तो संग नहीं होगा, और संग नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होगा। ठीक है ना? वही लिखा है, आत्मधर्मत्वे संगानुपपत्ति, संग की अनुपपत्ति होगी और बंध की भी अनुपपत्ति, बंधानुपत्ति है। च लग गया जी, लिखते इस पर एक टिप्पणी। वृत्त्यात्मकम ज्ञानम, वृत्त्यात्मकम ज्ञानम अंतःकरणस्य एव धर्मः, अंतःकरणस्य एव धर्मः, अर्धविराम, न आत्मनः, पूर्णविराम। यदि वृत्ति ज्ञानम अपि, यदि वृत्ति ज्ञानम अपि आत्मधर्मः स्यात्, आत्मधर्मः स्यात् तर्हि तेन आत्मनः संगः न स्यात्, आत्मनः संगः न स्यात्, पूर्णविराम। संगात् प्राक् एव, संगात् प्राक् एव तस्य सिद्धत्वात्, तस्य सिद्धत्वात्, पूर्णविराम। ज्ञान शब्देन चैतन्य ग्रहणे, ज्ञान शब्देन चैतन्य ग्रहणे चैतन्येन सह आत्मनः, चैतन्येन सह आत्मनः संगानुपपत्ति, संगानुपपत्ति, अर्धविराम। चैतन्यस्य बंधकत्वाभावात्, बंधकत्वाभावात् बंधानुपपत्तिः च, बंधानुपपत्तिः च, पूर्णविराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो यहां पर वृत्त्यात्मकम ज्ञानम अंतःकरण से एव धर्म, वृत्त्यात्मक ज्ञान किसका धर्म है? अंतःकरण का ही धर्म है, न आत्मन, आत्मा का धर्म नहीं है। यदि उस वृत्ति ज्ञान को भी आत्मा का धर्म मानेंगे तो भी नहीं चलेगा। कैसे? यदि वृत्ति ज्ञानम अपि आत्मधर्म स्यात्
तरी तेन आत्मन संग न स्यात्, तो उसके द्वारा आत्मा का संग नहीं होगा। आत्मा में है कि नहीं, संग सत्वगुण संग नहीं करा पाएगा, अध्यास नहीं करा पाएगा। क्यों कि संगात प्रागेव, यदि उसको वृत्ति ज्ञान को आत्मा का ही धर्म मानेंगे तो संग कराने के पहले ही वो आत्मा का धर्म होने से आत्मा का ही है, तो संग की अनुपत्ति, तो संगात प्रागेव तस्य सिद्धत्व। ठीक है, इसका मतलब वृत्ति ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, वो अंतःकरण का ही है, और उसको अंतःकरण में समझा रहा है, समझ रहा है आदमी सत्वगुण के कारण, तो वही ज्ञान संग हुआ, वही बंधन हुआ। ठीक है, अब ज्ञान शब्द से वृत्ति रूप ज्ञान लिया जो कि अंतःकरण का ही धर्म है। अब यहां पर ज्ञान शब्द से चैतन्य रूप ज्ञान भी नहीं ले सकते, उसको लिख रहे आगे, ज्ञान शब्दे न चैतन्य ग्रहणे, ज्ञान शब्द से यहां पर चैतन्य रूप ज्ञान का ग्रहण करेंगे तो चैतन्य सह आत्मनः संगानुपत्ति, तो चैतन्य के साथ आत्मा का क्या नहीं होगा, संग नहीं होगा, तो संग की क्या होगी, अनुपत्ति होगी। क्यों कि वो तो उसका स्वरूप ही है, तो संग कैसा, संग कब मानते हैं, अन्य का धर्म मानने में दिखाई दे रहा है, या जो धर्म उसका है नहीं है ऐसा और कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, संग। जैसे रज्जु के ऊपर संग है किसका, सर्प का, क्योंकि सर्प है नहीं वहां पर, सर्प दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान का संग तब होगा जब ज्ञान शब्द से वृत्ति रूप ज्ञान लेंगे, तब चैतन्य रूप ज्ञान लेंगे तो भी संग सिद्ध नहीं होगा। चलिए, ज्ञान शब्देन चैतन्य ग्रहणे चैतन्येन सह आत्मन संगानुपत्ति ही। ठीक है जी, संग की अनुपत्ति हो जाएगी, और चैतन्य रूप ज्ञान लेंगे तो कोई थोड़ी बंधक है, बंधन नहीं है, तो बंधक की भी अनुपत्ति हो जाएगी। फिर चैतन्य से बंधकत्वाभावा, चैतन्य बंधक नहीं है, वो तो चैतन्य ही है, तो बंधकत्वाभावात् बंधानुपत्ति च, तो बंध की भी क्या हो जाएगी, अनुपत्ति हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए भाष्य में, आत्मधर्मत्वे संगानुपत्ति, उस वृत्ति रूप ज्ञान को आत्मा का धर्म नहीं मान सकते, और यहां पर ज्ञान शब्द से चैतन्य रूप ज्ञान भी नहीं ले सकते, तो आत्मधर्मत्वे संगानुपत्ति, अध्यास की अनुपत्ति हो जाएगी, और बंधानुपत्ति, बंध की भी फिर अनुपत्ति हो जाएगी। क्योंकि बंध कब होता है जी, अन्य का धर्म मानेंगे तब क्या होता है, बंध। अब चैतन्य, उस चैतन्य रूप ज्ञान को लेंगे और वही आत्मा का ही स्वरूप है, तो थोड़ी बंधन के लिए कारण है, तो बंधन की क्या हो जाएगी, अनुपत्ति। चलो ठीक है जी, चलिए, सुखे इव ज्ञानादौ संग मंतव्य, जैसे सुख में आत्मा का संग करा दिया, सुख में आत्मा की है कि नहीं, आत्मा का और सुख का क्या हुआ, संग हुआ, आत्मा को सुख में नियुक्त कर दिया, सुख का जो कि धर्म अंतःकरण का है उसको आत्मा में अभ्यास करा दिया सत्वगुण ने। उसी तरह ज्ञानादौ संग मंतव्य, ज्ञान में भी संग मानना चाहिए। हे अनघ, अनघ का अर्थ कर रहे हैं अव्यसन। ठीक है, और यहां पर जो वाक्य आया भी, ज्ञानादौ संग मंतव्य, सुखे इव ज्ञानादौ संग मंतव्य। ठीक है, इस पर लिखते थोड़ा सा, सत्वगुण प्रयुक्तात्, सत्वगुण प्रयुक्तात् आत्मानात्मा विवेकात्, आत्म अनात्म अविवेकात्, आत्मानात्मा विवेकात् अविवेकात्, आगे अनात्म धर्मम ज्ञानम, अनात्म धर्मम ज्ञानम आत्मनि अध्यस्य, आत्मनि अध्यस्य ज्ञानी अहम, ज्ञानी अहम इति प्रत्येति अविद्वान, इति प्रत्येति अविद्वान पूर्णविराम, ततः च बंधः इव भवति, ततः च बंधः इव भवति इति इह अपि
अर्थः बोद्धव्यः इति यह अपि अर्थः बोद्धव्यः। देखिए भाई अर्थ क्या हो रहा है। सत्वगुण प्रयुक्ता, सत्वगुण से प्रयुक्त कौन? अविद्या। कैसे अविद्या? आत्मा अनात्मा का अविवेक रूप अविद्या। उससे क्या हो रहा है फिर? अनात्म धर्मम ज्ञानम, अनात्मा का धर्म जो ज्ञान, उस ज्ञान को आत्मनि अध्यस्य, आत्मा में अध्यास करके लोग बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञानी अहम इति प्रतीति अविद्वान, अविद्वान अज्ञानी लोगों को ये प्रतीति आती है। कैसी? ज्ञानी अहम। वो कैसी प्रतीति आ गई? सत्वगुण से प्रयुक्त हुआ जो आत्मा अनात्मा का अविवेक, उससे अनात्मा का धर्म ज्ञान आत्मा में अध्यास करके प्रतीति आ रही है सबको, अहम ज्ञानी। ततः बद्ध, तो स्वयं को ज्ञानी समझ रहा है, जिसको ज्ञान नहीं वो अज्ञानी समझ रहा है। इस प्रकार से अपने अंतःकरण के अनात्मा के धर्म अपने में समझना, यही क्या हो जाता है? बंधन। तो सत्वगुण ने बंधन करा दिया, ज्ञान का संग करा के और सुख का संग करा के। सुख का आत्मा में धर्म स्थापित, सुखरूप धर्म, सुख यह अंतःकरण का धर्म आत्मा में स्थापित कराकर, ज्ञान यह जो कि अंतःकरण का धर्म है उसको आत्मा में स्थापित कराकर बंधन कर दिया। किसने? सत्वगुण ने। किसका? आत्मा का। ततः च बद्ध इव भवति इति यह अपि अर्थ बोध। यहाँ पर भी उसी प्रकार का अर्थ समझना चाहिए जैसे सुख के बारे में हम लोग समझे हैं। तो वही लिखा है भाष्य में, सुखे इव ज्ञानादौ संगः मंतव्य हे अनघ। अनघ का अर्थ कर दिया अव्यसन, है कि नहीं? क्या अर्थ है उसका? एक वाक्य, पापादि दोष रहितस्य, पापादि दोष रहितस्य एव अत्र शास्त्रे अधिकारः, अत्र शास्त्रे अधिकारः इति द्योतनाय, इति द्योतनाय उक्तम अनघ इति, उक्तम अनघ इति। ठीक है जी। भगवान ने अर्जुन के लिए यहाँ पर अनघ शब्द का प्रयोग कर दिया। अनघ का अर्थ होता है अव्यसन, व्यसन रहित, अर्थात पाप रहित। अघ कहते पाप को, दोष रहित। तो इस क्यों ऐसा प्रयोग कर दिया, संबोधन कर दिया अर्जुन के लिए अभी? तो भगवान इस प्रकार का शब्द प्रयोग करके, संबोधन का प्रयोग करके इस बात को बताना चाहते हैं क्या? कि शास्त्र में, यहाँ पर इस शास्त्र में अधिकार किसका है? पापादि दोष रहित जो पुरुष है उसका ही अत्र शास्त्रीय अधिकार। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, द्योतित करने के लिए भगवान भाष्यकार ने या भगवान ने श्लोक में अर्जुन के लिए संबोधन कर दिया। कौन सा? अनघ, हे अनघ। ठीक है जी। चलिए, तो सत्वगुण कैसा निबंधन कर देता है, बंधन कर देता है, ये बात स्पष्ट हुई। 6 नंबर का श्लोक का व्याख्यान पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 7 में। तो 7 में कहेंगे कि रजोगुण कैसा अब बंधन कर देता है, इसको कहने के लिए श्लोक आ रहा है 7वां। रजो रागात्मकं विद्धि, रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम्, तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय, तन्निबध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्, कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम्, तत् निबध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्। अन्वय, कौन्तेय, हे कौन्तेय,
रागात्मकम रजः तृष्णासंग समुद्भवम विद्धि। तृष्णासंग समुद्भवम विद्धि। कर्मसंगेन देहिनं निबध्नाति। कर्मसंगेन देहिनं निबध्नाति। अर्धविराम। निबध्नाति हो गया जी। चलिए अर्थ देखते हैं। कौन्तेय, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, क्या रागात्मकम रजः विद्धि। रज नाम रजोगुण, उसका स्वरूप क्या है? रागात्मक। रागात्मक ये उसका स्वरूप है। रागात्मकम रजः विद्धि। रागात्मकम रजः, रागात्मक रज है। और कैसा है? तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि। रागात्मक है रजोगुण और तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा और आसंग, तृष्णा क्या है, आसंग क्या है, सब बताएंगे, ठीक है ना। उससे उत्पन्न होता है कौन? रजोगुण। ये बात बताई। और कैसा है, क्या करता है जी, उसका कार्य क्या है रजोगुण का? स्वरूप बता दिया। रागात्मक है और तृष्णा संग समुद्भवम, ये रजोगुण का स्वरूप हुआ। अब उसका कार्य क्या काम करता है वो? कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति। जैसे ज्ञान संग और सुख संग से सत्वगुण देही रूप आत्मा को निबध्नाति, बंधन करता था, उसी प्रकार यहाँ पर रजोगुण देही रूप आत्मा को कर्म संग के द्वारा कर्म में आसक्ति उत्पन्न करा कर क्या करता है? बंधन करता है। कौन? रजोगुण। ठीक है जी। चलिए भाष्य में देखते हैं। रजः रागात्मकम रंजनात् राग, अर्धविराम, गैरिकादिवत रागात्मकम विद्धि। विद्धि का अर्थ कर दिया जानी ही, पूर्ण विराम। ठीक है जी। और आगे तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा, तृष्णा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तृष्णा मतलब अप्राप्ताभिलाष, अर्धविराम, आसंग बराबर प्राप्ते विषये मनसः प्रीति लक्षण संश्लेष, अर्धविराम, तृष्णा संगयोः समुद्भवम। तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है। अर्थ देखते हैं, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। रागात्मकम रंजनात् राग, गैरिकादिवत रागात्मकम रजः। आगे तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा अभिलाष, तृष्णा अप्राप्त अभिलाष, आसंग प्राप्ते विषये मनस प्रीति लक्षण संश्लेष। तृष्णा संगयो समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि जानी। ठीक है। चलिए देखते अर्थ। तो रज कैसा है वो रजोगुण? रागात्मकम रंजनात् राग। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, गैरिकादिवत रागात्मकम। जैसे कोई कपड़ा रहता है सफेद और उसको हम लोग क्या करते हैं? गेरू देते हैं, है कि नहीं? गेरू काऊ जिसको बोलते हैं, रंग देते हैं, है कि नहीं? तो जैसा वो रंग उस कपड़े में लपेट जाता है, अपना ही स्वरूप उसको बना देता है, अपने से अलग वो रहता नहीं है, तो रंग रंजन हो गया। उसी प्रकार ये राग रजोगुण क्या कर देता है? बस उस आत्मा को अपने जैसा ही कर देता है, रंजन करा देता है उसको, है कि नहीं? रममान करा देता है
अपने में, इसलिए उसको कहते हैं क्या जी, रागात्मक। राग यही है, आसक्ति यही है, आत्मा स्वरूप जिसका। लिखेंगे तो रागात्मकम रंजनात् रागः। ठीक है जी। तो रागात्मकम यहां पर एक वाक्य लिखते हैं, स्रगादि विषयेषु, स्रगादि विषयेषु रज्जते पुमान् अनेन, रज्जते पुमान् अनेन इति रागः। रागः रक्ति, सह रागः, सह रागः आत्मा स्वरूपम, आत्मा स्वरूपम यस्य तत् रागात्मकम, रागात्मकम रजः। पूर्ण विराम। यथा, यथा गैरिकादि धातु रसः, गैरिकादि धातु रस पटादेः रंजकः, पटादेः रंजकः तद्वत् अयं मनसः इति भावः, तद्वत् अयं मनसः इति भावः। पूर्ण विराम। रंजकत्वे सति, रंजकत्वे सति देहिनः कर्मासंजकत्वं, कर्म आसंजकत्वं, कर्मासंजकत्वं रजसः लक्षणम्, रजसः लक्षणम्। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, स्रगादि विषयेषु, स्रग चंदन वनिता आदि विषयेषु, विषयों में रज्जते पुमान अनेन, जिससे है कि नहीं, रज्जते पुमान अनेन, जिसके द्वारा पुरुष स्रगादि विषयों में रममान हो जाता है कि नहीं, इति उसको बोलते राग, रक्ति, आसक्ति। और वही राग ही है आत्मा, मतलब स्वरूप जिसका, उसको कहेंगे रागात्मकम रज। तो रज मतलब रजोगुण। कैसा है जी, रागात्मक, राग ही उसका क्या है, स्वरूप। बोलेंगे राग क्या है, तो राग वो चीज है कि जिसके द्वारा पुरुष स्रगादि विषयों में रममान हो जाता है। तो वही है क्या, राग, आसक्ति विशेष। और वही है स्वरूप आत्मा जिसका, ऐसा कौन, रजोगुण। ठीक। तो रागात्मकम। उदाहरण दिया, यथा गैरिकादि धातु रस, गैरिक मतलब गेरुआ रंग, काऊ, गेरू, गैरिकादि धातु रस पटादे रंजक, पट को लगा दिया, कपड़े को लगा दिया तो पट क्या हो जाता है, बस उसकी तरह ही बन गया, अलग सफेद दिखाई नहीं देगा वो। अब क्या दिखाई देगा, काऊ की रंग ही, भगवा ही दिखाई देगा। ठीक। पटादे रंजक तद्वत्, उसी प्रकार अयम मनसः इति भाव, उसी प्रकार यह क्या कर देता है, मन को पूरा रंगा देता है, रम्मान करा देता है विषयों में, इसलिए ऐसा है वो रजोगुण। तो उसका लक्षण कर दिया, रंजकत्वे सती, रम्मान कराता है, रंजकत्वे सती देहिन कर्मासंजकत्वम, है कि नहीं, और देही को, आत्मा को क्या कर देता है, कर्म में आसक्त करा देता है, ऐसा जो उसको बोलते हैं क्या, रजोगुण। देहिन कर्मासंजकत्वम रजस लक्षणम। हो गया। चलिए भाष्य में, रागात्मकम वही लिखा है, रंजनात् रागः, है कि नहीं, गैरिकादिवत रागात्मकम, ऐसा रागात्मक है वो कौन, रजोगुण। और एक बात बताई रजोगुण के बारे में, रागात्मकम ये विशेषण। अब दूसरी बात, उसका स्वरूप बता रहे।